क्रीमिया में यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर किया है अटैक। क्रीमिया में पहली बार ड्रोन साइट पर हमला किया गया है। तो देखिए, ये एक बड़ा हमला है जो ड्रोन साइट पर किया गया है। पहली बार ड्रोन साइट पर हमला किया गया। तो क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक अटैक हुआ है। ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर यूक्रेन ने हमला किया है। शाहिद ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर यह बड़ा अटैक किया गया है। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने यह हमला किया। दक्षिणी क्रीमिया के केप चौड़ा में हुआ है यह अटैक। शाहिद के अलावा कई दूसरे ड्रोन की लॉन्चिंग साइट थी। ये हमला क्यों किया गया, ये भी जानिए। शाहिद ड्रोन से यूक्रेन में लगातार हमला हो रहा है। शाहिद ड्रोन के हमले से यूक्रेन में तबाही हुई है। ईरान की मदद से रूस ने बनाया है ये शाहिद ड्रोन। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहां मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए सर, ये जो पूरा मुद्दा है, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि मुझे इस तरफ रहना चाहिए। जी, भारत आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन हम नेटो की मसल फ्लेक्सिंग देख रहे हैं। तो ये सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग है या वो किसी तरह का दबाव भी बना पा रहे हैं ट्रंप पर? और पुतिन पर तो खैर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ट्रंप पर दबाव बना पा रहे हैं। ये मसल फ्लेक्सिंग है। और अभी सर हमारी बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि जो नेटो की कंट्री बयानवीर हैं, सूरवीर नहीं है। ये सब स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि इनके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी को लेकर के, या वो माइट नहीं है यूक्रेन को लेकर के सपोर्ट को। तो मुझे लगता है कि ये पीस प्लान को लेकर के ट्रंप को और यूरोपियन कंट्री के बीच में जो इनकंसिस्टेंसी, जो डिलेमा है यूक्रेन को लेकर, ये बहुत खुलकर सामने आया है। देखिए, ये फ्रांस और यूके विशेषकर ये दो कंट्री ऐसी है, ये कभी नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन किसी मोड़ पर आए, किसी कैसे आउटकम रिजल्ट पर आए। ये चाहते हैं कि एक ऐसा मोहरा बना रहे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री का इतिहास रहा है रक्तपात का। मुझे लगता है कि ये वही है। और यूक्रेन जेलेंस्की को ये समझ अभी तक नहीं आता है कि युद्ध एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सहारे नहीं जीते जाते हैं। यदि आपने युद्ध पे उतरा तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो आप एक अहम बात कर रहे हैं सर, वही कह रहे हैं कि ये बयानवीर हैं, शूरवीर नहीं है। आपसे ही बात करते हुए आप लोगों ने अगर ये बात की है, लेकिन खतरा तो है उनको। क्या वाकई जो उनका इस वक्त रिएक्शन है वो उस खतरे को देखते हुए है कि भाई ये यहाँ से निकलकर युद्ध में, यहाँ पोलैंड को सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पोलैंड एक टारगेट हो सकता है, या ये कि ये अपनी वर्चस्व को बनाने के लिए ये जो भूमिका ले रहे हैं वो है? आप अगर भौगोलिक के लिए भी देखें जी, तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी अभी उस यूक्रेन से बहुत दूर है। उसके पास पोलैंड है, बेलारूस है। पर यूक्रेन जो युद्ध है वो एक यूक्रेन दूर है। उनको लगता है कि अगर यूक्रेन हारा तो हम चपेट में होंगे और ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और आपको मुझे लगता है कि हमको एक पैराडाइम ये बता दें कि हम जिस माहौल में लड़ रहे हैं उसमें एक तरफ रूस है, चाइना है, इंडिया है, और इनके जो लीडर हैं वो डिप्लोमेटिक लीडर हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये लीडर नहीं है, ये ट्रेड डीलर हैं। तो डीलरों का मुकाबला लीडरों से हो रहा है। तो ऐसे में ये और आप मानते हैं कि पुतिन एक लीडर है? पुतिन लीडर है, चाइना एक लीडर है, मोदी एक लीडर है। दूसरी तरफ ये ट्रंप टोटली अनप्रेडिक्टेबल डीलर है। इस पर प्रतिकृत से भी बात करें। प्रतिकृत, अमेरिका के बारे में और ट्रंप का जो रुख है वो हम लगातार देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से समझौता हो, कोई पीस डील हो, और वो लगातार उसकी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी सवाल उठता है कि वो जेन्युइनली ये कोशिश कर रहे हैं या वो, क्योंकि वो एक बार बार कहा जाता है कि वो रूस के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं, चीन से रूस को दूर करना चाहते हैं। ये जेन्युइन कोशिश है या ये वो भी दबाव में है यूरोप के किसी? देखिए, कहीं ना कहीं ये जितने सारे हथियार अभी यूक्रेन को दिया जा रहा है, जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर रहा है रशिया के अंदर, बिना अमेरिका की अनुमति से ये हथियार नेटो के कोई भी देश यूक्रेन को दे नहीं सकता। और अमेरिका का खास करके एक ड्युअलिटी ऑफ पॉलिसी होता है। एक तरफ वो बोलता है कि हम चाहते हैं कि एक ये जो लड़ाई है खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ यही उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सप्लाई करता रहता है। आज भी सबसे बड़ा जो रशिया, जो अमेरिका, जो यूक्रेन को हथियार दिया जा रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। और रूस ये समझता है और रूस ने हमेशा ये कहा कि जो नेटो है वो शीतकालीन युद्ध के टाइम बनाया गया था, कोल्ड वॉर के टाइम। कोल्ड वॉर खत्म हो गया, 30-35 साल हो गया, तो नेटो की क्या जरूरत है? नेटो का विस्तार चलता रहेगा तो ये होता रहेगा। सर एक क्विक रिएक्शन आपसे भी कि रूस अगर ये समझता है तो हम किसी भी तरह की कोई डील होते हुए नहीं देखेंगे, या समय के साथ जो अभी ब्रिकमैनशिप चल रही है उसके बाद कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, अल्टीमेटली जो मेरा अपना विचार ये है कि युद्ध जो है कोई रास्ता नहीं है। एंड ऑफ द डे पीस डील ही इसका एक रास्ता है, वो होगी और वो होगी अल्टीमेटली। और अगर आप देखें, अमेरिका के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका रुख देखें, विटकॉफ जो है उन्होंने ब्रीफ किया पुतिन को कि हाउ टू डील विद ट्रम्प। सो इसका मतलब क्या है कि वहाँ अंदर खाने कुछ उनकी अपनी कहानी पक रही है। और जिस तरह से विटकॉफ अभी गए हैं मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से, और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या हो रहा, क्या रेड लाइन्स यूक्रेन की है, यूरोपियन की है, यूएसए की है, और क्या रशिया की है, तो उसको हाउ डू वी ब्रिज इट।